हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग मस्त होगा, अच्छे होगा। आप लोगों की पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी और बात में बिल्कुल डरना नहीं है। बिल्कुल क्या है, आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। हौसलों ने क्या, मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कर कहा, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हमने 12 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसके 13 के आगे की पार्ट के क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम वाले बच्चों को यहाँ पे समझ में आएगा। तो बस क्लास को लाइक करते रहो और सभी को कोशिश करेंगे। आप लोगों को मैथ की पूरी बुक की सोल्यूशन मिल रही है और इंग्लिश की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। अभी आगे आपको इकोनॉमी की भी क्लासेस चालू हो जाएंगी, अलग अलग आप लोग को लोग पढ़ाएंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि निम्नलिखित बिंदु समरेखीय है, मतलब प्रूफ डेट क्वालिनर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 13 कह रहा सिद्ध करो कि निम्नलिखित बिंदु समरेखी है। समरेखी या समरेखी इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉलिनर है, प्रूफ डेट कॉलिनर। तुम्हारे पास 13 का ए पार्ट में दे रखा है 1,2, 2,3 और 3,4। ठीक, तो इसको हमें सिद्ध करना है। अब कॉलिनर का फार्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल होता है कॉलिनर का फार्मूला। बहुत सिंपल हमारा कॉलिनर का फार्मूला होता है। उस फार्मूले से हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, पुटअप करके आंसर निकाल लेंगे बहुत सिंपल तरीके से कॉलिनर के। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है देखना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y2 y1 x2 हो गया, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। ये हमारा फार्मूला हो गया। तो देखो अब यहां पे देखना x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम क्या करेंगे वैल्यू को रखेंगे। तो देखो 1/2 x1 में कितना 1, y2 हमारे पास कितना रखा 3 और y3 कितना रखा 4 प्लस x2 2, y3 कितना रखा 4, y1 2, वेरी गुड, प्लस x3 कितना 3, तो y1 हमारे पास कितना रखा y1 हमें रखा 2, y2 3। ठीक, तो 1/2 1 4 में से 3 गया तो कितना आएगा कि माइनस का 1 प्लस 2, 4 में से 2 का बचे 2 प्लस 3, 3 में से 2 का माइनस का 1, वेरी गुड। तो 1/2 माइनस का 1 प्लस के 4 और प्लस माइनस के 3, तो 1/2 माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस के 4 प्लस के 4, तो 1/2 बराबर 0। तो हमारा कितना आ गया 0, मतलब 0, 2 इसमें आएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 0 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम 13 का बी पार्ट पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं लेने की जरूरत है। ठीक, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 13 का बी पार्ट करेंगे। तेरह का बी पार्ट भी बहुत सिंपल है, लिखा है बी पार्ट 1,4 3 -2 -3 16। अब देखो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। x1
y1, x2 y2, x3 y3। वो सिंपल वैल्यू रखो, 1/2 x1। फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, वो सिंपल फार्मूला, तो इसी को जरूरत नहीं है कि आपको कठिन लगे। तो x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो 1/2 x1 1, y2 कितना मैंने रखा -2 माइनस y3 कितना रखा 16 प्लस x2 कितना 3, y3 16, y1 4 प्लस x3 कितना -3, y1 हमारे पास कितना रखा y1 4, y2 कितना रखा -2 3। तो 1/2 1 गुणे 16 और 2 18, किसके -18। अब देखो प्लस 16 में से 4 के कितने बचे, 12, 12 आते हैं 36। वेरी गुड। फिर देखो प्लस माइनस माइनस, अब देखो माइनस का अंदर आके कितना होगा प्लस, 4 और 2 6, 6 18, कितना आगे रखे -18। 1/2 माइनस माइनस के जोड़ लो, 18 18 के तो माइनस के 36 और प्लस के 36, 36 से 36 कैंसिल, तो आएगा 1/2 बराबर 0। तो इसके 0 में गुणा करेंगे, वो संख्या क्या हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी। तो हमारा कितना आ गया 0, द करेक्ट आंसर। ठीक, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्वालिटी कैसी आ रही है, वीडियो में वॉइस कैसी आ रही है, वीडियो में क्वेश्चन दिख कैसे रहा और समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा। अगर सब चीज अच्छी लग रही तो आप बेल आइकन घंटी करके इम्प्रेस करके और आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। और आप लोगों को सभी लोगों को पता है, जिस किसी को ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत है औरंगाबाद बुलंदशहर में, वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9369044421, उस पर आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ, वीपी कैटेड, बीएचयू, आईसीआर, अदर कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर के वगैरह के जितने इंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी के, आप लोग उसमें हमसे इंफॉर्मेशन लेके और आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसका हम क्या सी पार्ट डिस्कस करेंगे, सी पार्ट। तो सी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, 13 का सी पार्ट थोड़ा सा संख्याओं वाला है, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो बहुत अच्छे से ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या देखा सी पार्ट, 13 का सी पार्ट, तेरा ए कामा बी प्लस सी, बी कामा सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। तो देखो ये हो गया हमारा x1 y2 y1, x2 y2, x3 y3। फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इधर करेक्ट फार्मूला बराबर 0 होता है। ठीक, ये 0 भी रख भी सकते नहीं भी रख सकते, क्योंकि कोऑर्डिनेट में क्या होता है हमारा 0 होता है। अब हम इसका क्या वैल्यू को पुट करेंगे, देखो ग्रीन मार्कर से देखो। अब 1/2 x बंद रखा a, y2 हमारे पास कितना y2 c प्लस a माइनस लगा माइनस, y3 कितना रखा है a प्लस b। वेरी गुड। अब देखो प्लस x2 हमारे पास कितना b, y3 में कितना रखा a प्लस b माइनस y1 कितना रखा माइनस का b प्लस का c प्लस x3 कितना c, y1 में कितना रखा y1 b प्लस c माइनस है तो माइनस, y2 कितना रखा c प्लस a, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्या बचा 1/2 a c माइनस b, b a
कितना, अब हमारे पास इस संख्या सेम पे से आ गई है, इधर हम देखते कितना होगा कि y3 a प्लस बी और कितना b प्लस सी, a माइनस सी प्लस सी b माइनस ए। तो देखो 1/2 इस केस में गुणा तो ए सी, इस केस में गुणा कर माइनस का बी सी प्लस इस केस में गुणा तो बी ए और माइनस बी सी प्लस सी बी माइनस सी ए। तो 1/2 ए सी प्लस का और ए सी माइनस का, बी माइनस का बी सी प्लस का बी सी सी बी, और हमारे पास कितना आएगा कि, और हमारे पास करने वाली संख्या क्या बची जाके, ए सी सही, ए बी है, ए बी। तो देखो ए बी से माइनस का बी प्लस का, बी सी प्लस का बी सी माइनस का, और तीनों चीजें हमारी कट गए तो कितना आ गया 0। तो हम कितना लिखते हैं 0 इज अ शून्य करेक्ट आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और क्लास को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने दोस्तों के पास, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार की बात है, हम तुमको बताएं स्क्रीनशॉट ले लो कि क्लास में एक लड़कियां बैठी होती, वो क्या करती है आपस में ना बच्चे को पढ़ने देती ना वो खुद पढ़ती है। तो आप इन चीजों से बचो। कहीं वो मुस्कुरा दी है, कल की बात बताएं, हम जा रहे थे रास्ते में तो एक लड़का मेरे साथ कोचिंग में स्टूडेंट है, वो बोला कि सर ये लड़की तो मुझे मुस्कुरा के चली गई। हमने कहा क्यों? क्योंकि वो मुस्कुरा के चली गई। हमने कहा मुस्कुराने की तो उनकी फितरत होती है, अब तुम उन पे अगर सोचोगे कि उन्होंने मुस्कुरा दिया तो उसमें क्या हो जाओगे, बह जाओगे। तो ये मैं देखो अपने लक्ष्य पे फोकस करते रहो और जिंदगी के इंजॉय तरीके से जियो। ये नहीं कि पढ़ाई को आप ऐसा मत समझो कि ये पढ़ाई क्या बहुत बोरिंग चीज है। आप हमारी मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ाई बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा जीवन यापन नहीं हो पाएगा। पढ़ाई का मतलब होता है कि हमें लोगों के प्रति कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, बड़े छोटे हैं तो हमें कैसा उनके साथ फॉलो करना चाहिए, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कर लेंगे और अपने लाइफ में अच्छा गोल अचीवमेंट करेंगे। ओके, अब आगे अपना क्वेश्चन के इसके डी पार्ट पे चलेंगे। इसके डी पार्ट पे आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो बहुत अच्छे तरीके से। अब 13 का डी पार्ट है, वो सिंपल है। 13 का डी पार्ट जीरो कमा 2 3 कमा 2 6 कमा 2। अब देखो फार्मूला क्या था, ट्रायंगल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 0। तो देखो हमारे पास 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 कितना 0, y2 हमारे पास है 2 माइनस 2 प्लस x2 हमारे पास कितना आ गया x2 3, y3 कितना आ गया 2 माइनस 2, x3 हमारे पास कितना आ गया 6, y1 हमारे पास कितना 2, y2 कितना होगा 2। ठीक, अब देखो 1/2 फिर से y1 हमारे पास कितना 2, y2 कितना 2 सही है, y3 कितना 2, y1 कितना 2 सही है। अब 2 में से 2 गए 0 या 0 बचा कितना बचा है 3 × 0 0 प्लस 2 दूनी 4 2 दूनी 4। अब x3 कितना है 6। ठीक, 2 दूनी माइनस 2 में से 2 गए 0 6 × 0 0। तो 1/2 इंटू 0 तो कितना आ गया 0 शून्य। इज द करेक्ट आंसर।
कोई भी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी सिस्टर बहन ये ना समझे कि सर हमारे लिए कह रहे हैं, हम सभी उन गर्ल्स के लिए और उन सभी बॉयज के लिए कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में हमें क्या करना है। हम ये नहीं कहते कि सभी गर्ल्स बेकार हैं, किसी को नहीं कहते। वो तो एक लड़की की मुस्कुराने की फितरत होती है, उस पर कोई अपने पे ना जाए, क्योंकि मेरी जितनी मुझसे मेरी सभी बहनें हैं और उनको, वो हमारी छोटी बहन है, तो एक कोई अपने पे ना ले जाए कि भैया जो बता रहे हैं सब अच्छे के लिए बता रहे। ये नहीं कि हमने किसी को पर्सनली बोला जाके कि सुनीता ये नहीं करोगी, सुनीता ये नहीं करोगी, हमें उससे नहीं मैटर है। हम आपको पर्सनली गाइड कर रहे हैं कि आप लोग अपना सबसे बेस्ट है कि फ्यूचर बनाना और एंजॉय लेते रहो, एंजॉय से पढ़ते रहो, और आप लोग भरोसा बनाइए कि आपकी पूरी बुक का सोल्यूशन हम कराएंगे आपके साथ। तो हमारे 13 के बहुत सिंपल तरीके से 13 के सभी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब आएंगे हम 14 के पार्ट करने में। ओके, तो 14 का हमारा पार्ट दे रखा है कि के की मान बताना। बहुत सिंपल है, के की मान बताना है। 40 नंबर का क्या रहा, के इस मान के लिए निम्नलिखित बिंदु संरेखीय है, निम्नलिखित बिंदु संरेखीय है। बोलो, आज से नवरात्रि चालू हुई है आप लोगों की, तो आप लोग क्या है क्लास कर जी बोलो जय दुर्गी माँ की तरफ से आप लोगों को, सब लोग नवरात्रि में जय दुर्गी मैया बोलो, जय दुर्गी माता की, तो ठोको लाइक और क्लास को लाइक करो दुर्गी माता की तरफ से। आप लोग इतना कर सकते हो कि आप लोगों के लिए देखो पसीना पूरा निकल रहा है, वो सब लाइटें बंद है, इतनी सारी लाइटें, फैन क्लोज है, तो इसीलिए आप लोग पसीने में हम क्लास बनाते हैं। किसी दिन आपको दिखाएंगे कि हम क्लास कैसे बनाते हैं, कितना सेटअप करना पड़ता है। तो आप लोग दुर्गी माँ नवरात्रि चालू हो चुके हैं, तो सब लोग दुर्गी माता की कसम से सब लोग 5-5 दोस्तों को लाइक करो। हाँ, दुर्गी माता नवरात्रि में भजन कीर्तन करो और पढ़ाई के साथ एंजॉय करते हो। बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो देखो 14 का ई पार्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या रखा है, -1,4 की -2 और -3 16। ठीक, फार्मूला इसका क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x2 x3 y1 - y2। तो अब हम बता चुके x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो देखो 1/2 x मतलब माइनस का 1, y2 हमारे पास कितना -2 माइनस y3 कितना 16, x2 हमारे पास कितना k, y3 16 -4 वही बना प्लस x3 हमारे पास कितना दे रखा है x3 -3 y1 दे रखा 4 y1 कितना होगा -2। तो देखो 1/2 16 में से 2 गए कितने बचे जाके 16 2 18, तो -1 गुणे -18 प्लस 16 में से 4 के 12, तो 12 के हो गए। ओके, अब देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस का अंदर के प्लस 4 2 6 और 6 3 18, तो देखो माइनस का अंदर के कितना प्लस का हो गया। तो हमारे फिर से देखो प्लस और इसकी कितनी वैल्यू है माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस हो गया रखिए। ठीक, माइनस अंदर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास y1 माइनस y2 हमारे पास कितना हो गया रखे y2 y1 कितना है हमारे पास 4 माइनस y2 कितना माइनस के 2, माइनस का अंदर के प्लस 6 और 6 3 हमारा कितना 18 और x3 कितना हमारे पास है 3। सही है, तो बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 5
3 प्लस के हो गए 3, इसके प्लस के हो गए 6। तो देखो कितना के प्लस के, 4 में से 2 गए 4 और 2 6, 6 3 18। तो देखो -1/2 18 प्लस 12 के प्लस 18 बराबर 0। तो 18 18 36, 12 के प्लस के 36 बराबर 0। तो 12 के प्लस का था कि माइनस के 36। तो के की वैल्यू कितना है, माइनस के 36/12। तो के की वैल्यू 12 कम 12, 12 3 36, तो माइनस के 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसका बाद हम 14 का बी पार्ट करेंगे। वो आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। किसी दिन आप लोगों को ऑफलाइन या आप लोगों को यूट्यूब पे बताएंगे किस दिन आप लोग हमसे मिल सकते हैं, और आप लोगों को जो जो डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे कैसे बेसिक कवर नहीं हो पा रहे, कैसे तैयारी करनी है। आप लोगों को किसी दिन लाइव सेक्शन रखेंगे जिसमें आप लोगों से सभी लोगों से बात करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं और उसको हम कैसे डाउट करके दूर कर सकते हैं। ठीक, अब 14 का क्या करेंगे, बी पार्ट करेंगे। 14 का बी पार्ट बहुत बड़ा है, 14 का बी पार्ट, और थोड़ा कठिन भी है, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से समझोगे। बस प्लस माइनस का ध्यान रखिए और हमसे कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। और अच्छे स्टूडेंट की खासियत क्या होती है, वो लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठते हैं। हमने बता रखा है जिस भी बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है और पैसे की प्रॉब्लम है तो हमसे पर्सनली बात कर सकता है और हमारे परिश्रम के बैच के अंदर जुड़ सकता है। मात्र उसकी 199 फीस है। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मैथ के हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे और आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी प्रॉपर, आपको कैसे बीएससी में टॉप करना है। ओके, आगे देखो। चौदह का बी पार्ट हमारा क्या दरकार, बी पार्ट 14 का बी पार्ट रखा है कि 2 माइनस के, और फिर दे रखा है माइनस के प्लस 1 2 के, बस वैल्यू रखते रहो, इतना कोई बड़ा नहीं है। -4 के 6 -2 के। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सिंपल है, इतना कठिन भी नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग देखते रहना और अच्छे से सब चीजें समझ में आएगी। हम 2-3 मार्कर का यूज करेंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हमारे ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, तो हो गया हमारे पास y3 माइनस y2 x3 y1 माइनस y2। ओके, आप लोग इसको उतारो, ये तो पानी पी लेते हैं आप लोगों के सामने। तो देखो इसको बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे, देखते रहना। 1/2 बराबर x बन रखा के, अब y2 हमारे पास कितना रखा है 2k माइनस y3 हमारे पास कितना y3, तो 6 माइनस 2k, 6 माइनस 2k। ओके, इसको ब्रैकेट प्लस, अब x2 हमारे पास कितना रखा है माइनस के प्लस 1। अब देखो हमारे पास y3 में कितना रखा है 6 माइनस 2k माइनस, अब देखो y2 में कितना रखा है y3 माइनस y1, y1 में कितना रखा है 2 माइनस 2k प्लस, और अब देखो x3 में कितना हमारे पास है -4 माइनस का k। अब देखो y1 हमारे पास कितना है 2
-2k माइनस और y3 y2 कितना हमारे पास है 2k। तो इतना क्वेश्चन कोई कठिन नहीं कि आप लोग उसको कठिन समझो, बस वैल्यू रखते जाएंगे, क्वेश्चन किसी से भी कोई क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। ओके, तो आप लोग इसको देखो, हमने यहाँ तक क्या वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा खोलेंगे। क्या अब देखो, एक बटे 2 ब्रैकेट के 2k माइनस के 6 माइनस का अंदर आगे प्लस के 2k। ठीक, फिर देखो, अब देखो इसकी अगर हम क्या करें, इसको सिंपल रखेंगे, माइनस का k प्लस का 1। अब देखो माइनस का कितना होगा 6 माइनस 2k माइनस के 2 माइनस का लगा के प्लस का 2k। ठीक, अब देखो प्लस कितना हो जाए माइनस के 4 माइनस के k। अभी बाहर वाले ब्रैकेट को हम नहीं छेड़ेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट को खाली छेड़ेंगे। देखो कितना होगा 2 माइनस के 4k 2 माइनस के 4k। ओके, अब देखो 1/2 तो k कितना बचा 2 और 2 4k माइनस के 6 प्लस। अब हमारे पास बचा, इसकी क्या करेंगे, वैल्यू को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते रहना, माइनस के k प्लस का 1 और यहाँ कितने बचे प्लस माइनस कैंसिल, 6 में से 2 गए 4। वेरी गुड। फिर देखो प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 4 माइनस का k 2 माइनस के 4। ओके, अब देखो 1/2 बराबर, अब क्या बचा इस केस में 4k² माइनस 6k। ठीक, अब देखो इस केस में प्लस माइनस माइनस के 4k, अब कितना आएगा प्लस के 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे देखो, अब पहले इसकी क्या करेंगे, हम बहुत अलग अलग मार्कर से बताएंगे, आपसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पहले इसकी इससे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास प्लस माइनस 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 के 8 4 दूनी 8। अब इसकी इसमें करेंगे तो कितना माइनस के 2k। ओके, अब देखो अलग मार्कर से फिर से दिखाएंगे आपको, इससे आपको चीजें समझ में आए। अब इसकी इसमें करेंगे तो देखो माइनस माइनस कितना होगा, रखे हमारे पास से प्लस का 16 कितना हो जाएगा प्लस के 16k। अब इसकी इससे करेंगे तो प्लस के 4k²। बिल्कुल सही आया होगा आपको समझ में, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीजें एक्सप्लेन की है हमने। कोई भी हमें नहीं लगता चीज आपको ना समझ में आए, और जहाँ पे ना समझ में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके हमको बताओगे कि सर यहाँ पे नहीं समझ। बिल्कुल अलग अलग मार्कर से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजें को। तो 1/2। अब देखो, अब हमारे पास बचा क्या है, अब एक चीज देखना, हम क्या करेंगे स्क्वायर वाली चीजें एक साथ जोड़ेंगे। तो हम अलग मार्कर से आपको दिखाएंगे 4k² और 4k², कितने हो गए हमारे पास से 80k²। ठीक, वेरी गुड। अब उसके बाद हम देखेंगे माइनस के 6k माइनस के 4k माइनस के 2k, कितने होगा माइनस के 12k। ओके, अब देखो क्या हमारे पास बचा, हमारे पास और क्या बच रहा है, और प्लस के 16k, और क्या हमारे पास बच रहा है कि 8 में से 4 के माइनस के 4 बराबर 0। वेरी गुड। अब देखो 1/2 8k² 16 में से 12 के कितने बचेगा प्लस के 4k माइनस के 4 बराबर 0। आइए मल्टीप्लाई के कहाँ है 0 में, तो बचे 8k² प्लस 4k माइनस के 4 1/2। अब इसको क्या करेंगे, इसके कुछ यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2
कॉमन का मतलब होता है तीनों संख्या में 4। तो बचे 2k², यहाँ बचा k, यहाँ बचा माइनस का 1 बराबर 0। 2 दूनी 4, 2 मल्टीप्लाई का है डिवाइड में, तो 2k² प्लस का k माइनस का 1 बराबर 0। ये मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा डिवाइड में, 2k² प्लस का k माइनस का 1 बराबर 0/2। तो इधर देखो बचा तुम्हारा पे 2k² प्लस k माइनस का 1 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, 2 एकम 2, तो गुणे पे तो 2 बनाने हैं, 2 और जोड़ने या घटाने पे 1 बनाना है, k का मतलब 1 होता है। तो हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, 2k² प्लस के 1 प्लस 1 या 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 k माइनस का 1 बराबर 0। 2k² इसके इसमें गए तो प्लस के 2k प्लस माइनस माइनस का k माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2k कॉमन ले लिया तो कम से k माइनस का 1, ऐसे माइनस का 1 ले लिया, k माइनस का 1, इन दोनों में से एक को पेयर को लिखते हैं, k माइनस का 1 बराबर 0 और 2k माइनस का 1 बराबर 0। तो देखो तो बचा k माइनस का 1 बराबर 0, k बराबर कितना 1, 2k माइनस का 1 बराबर 0, 2k माइनस का प्लस k की वैल्यू कितना आ गई 1/2। तो कितने की एक तो ये 1/2। इधर राइट आंसर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों को हर चीज़ें अच्छी तरीके से बाकायदा इसमें समझ में आई होगी, वो आशा करते सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी।